राइट डाउन करना क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CH3COOH 0.1 normal to CH3COONA 0.1 normal required to prepare a buffer solution of pH 5.74 is given pKa of CH3COOH is 4.74. ऑप्शन है 10:1, 5:1, 1:5, 1:10। तो जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग जल्दी से आंसर बता दो। संस्कृति का गलत है, संजना फराटे का भी गलत है, प्रगति का सही है, निका का भी गलत है, संस्कृति का सही है, निधि का सही है, नेहा चगुले रॉन्ग। आंसर इसका हमें लग रहा है कि डी दिया है 216। तुम कैसे बना रहे हो? 216 का डी दिया है, ये दिया आंसर। देखो कैसे बनाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V1 मान लो, ये V किसका है? ये एसिड का है, VA मान लो, और ये सॉल्ट है V सॉल्ट मान लो। हो जाएगा pH कितना है? 5.74 इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट VSN1 इंटू VS अपॉन ये मोल। अच्छा, ये मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम VA प्लस VS हो जाएगा, लेकिन ये तो कट जाएगा 0.1 इंटू VA, और ये V1 मैं कई बार बोला कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये इधर हो आएगा तो 1 हो जाएगा, log 10 टू पावर, ये कैंसिल आउट हो गया, VS अपॉन VA इसके पावर में जाएगा तो 10 टू पावर 1 इक्वल टू VS अपॉन VA। हमसे क्या पूछा? रेशियो वॉल्यूम, एसिड का पहले लेना है, उल्टा कर देना है, तो VA अपॉन VS 1:10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसको लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, M इंटू V कर दो, बस ये लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। केवल 5-6 स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो उनको समझ में नहीं आ रहा। दी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, the dissociation constant for uric acid
यूरिक एसिड का नाम सुने होगे, यूरिनोग्राम होता है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो इसका होता है C6H4N4O3। फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, तुम बायो में पढ़ते भी होगे। यूरिक एसिड इज के का वैल्यू दिया है, के ए इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। pH of a sample of 6, pH of a sample is 6। एक यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होगा जिसका pH जो है 6 है। What is the ratio of यूरेट आयंस, यानी इसका यूरेट आयंस यानी कंजुगेट टू द यूरिक एसिड, टू द यूरिक एसिड, टू यूरिक एसिड इन द यूरिन। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, सी है 6 और डी है 0.25। यूरेट आयंस, इससे जो आयंस बनेगा यूरेट आयंस बनेगा, यानी उसका सॉल्ट होगा। प्रगति, संस्कृति, अन्वय, संजना, यही केवल 5-6 आंसर आता है मुझे, बाकी पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। जितेश, ऑप्शन 2 आ रहा है तुम लोग का, चेक करता हूँ। सही है, ऑप्शन 2। कैसे आएगा? तो pH इक्वल टू बफर बन जाएगा ना, ये तो एसिड है, वीक है, उसका कंजुगेट pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब यूरेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, यूरेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड, यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। pH जो है 6 है, pK का वैल्यू क्या होगा? pK हो जाएगा 4 माइनस लॉग 6, लॉग 6। मैं डायरेक्ट लिख दिया pK 4 माइनस लॉग 6 प्लस लॉग यूरेट आयंस डिवाइडेड बाई यूरिक एसिड। लॉग 6 का वैल्यू होता है 0.7। log 6.778, 6 इक्वल टू 4 माइनस 0.778, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 3.22, 6 माइनस 3.22 2.78 इक्वल टू लॉग, तो गड़बड़ आ गया, यूरेट आयंस अपॉन यूरिक एसिड, इसको 3 मान। log 6 माइनस log 4 आएगा फॉर pK,
अच्छा हाँ उल्टा लिख दिया है। आगे बना लोगे ना। log 4 का वैल्यू हो जाएगा 0.6। log 4 का 0.60, 6 इक्वल टू 6 माइनस 0.60, तो 6 माइनस 0.6 5.4, 6 इक्वल टू 5.4, ये इधर जाएगा तो 0.6 आएगा। log, अब क्या करोगे? ऐसा करते हैं ना, हम इसको तुम्हें कल बताया था मैंने कि जब ऐसा आ जाए तो इसको भी लॉग में ले लो। किस लॉग का वैल्यू 0.6 होता है? तो लगभग log 4 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू 0.6 होता है, इक्वल टू log, कल मैंने बताया था, हालांकि एंटी लॉग निकालते हैं लेकिन उससे निकालने की जरूरत नहीं है। log 6 को लिख दो, सॉरी 6.6 का वैल्यू log 4 का आता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रेशियो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। तो कभी भी एक तरफ लॉग आए एक तरफ नंबर आए, तो यहाँ तो हालांकि एंटी लॉग निकालते हैं लेकिन मैं तुम्हें इजी मेथड बता रहा हूँ। log 6 को लिख दो log 4, फिर log से log कैंसिल कर दो, इसके बदले ये लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3NH2 0.12 मोल 0.12 मोल pKb equal to 3.3 is added to 0.08 मोल ऑफ HCl। एक सुबह ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। एंड दिस सॉल्यूशन is diluted to 1 liter, resulting pH of solution, ऑप्शन में है 10.7, 3.6, 10.4, 11.3। NH2 है और एसिड में ऐड किया गया, मतलब यहाँ लोन पेयर है तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, वो सॉल्ट बनाएगा। रिएक्शन लिख लो और पहले समझो कि क्वेश्चन बफर का है कि नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि मैं अभी बफर का क्वेश्चन बनवा रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में बफर ही चल रहा होगा। हालांकि बफर का ही है लेकिन बाद में जब क्वेश्चन ये आएगा तो स्ट्राइक नहीं करेगा दिमाग में कि बफर का है। तो जल्दी बनाओ। कौन सा ऑप्शन आया? अक्षत, संजना, मीका, प्रगति। मीका का ऑप्शन 1 आ रहा है, प्रगति का ऑप्शन 3 आ रहा है, अक्षत का ऑप्शन 3 आ रहा है, जितेश का ऑप्शन 3 आ रहा है, 92 का ऑप्शन डी है। डी है, डी। अच्छा तुम लोग 1 में उसमें 91 का जो आंसर है
सी है, सी आंसर आ रहा है। ऑप्शन बहुत ज्यादा करीब है ना। चलो देखते हैं। CH3NH2, ये तो लोन पेयर है तो बेस कहलाएगा। इसको एसिड में ऐड किया गया तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा CH3NH3 और ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो प्लस आ जाएगा क्योंकि अपना लोन पेयर इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ये H+ जाके यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अब बच गए Cl-, तो Cl-, तो ये केटाइन और एनाइन मिलके सॉल्ट बन जाएंगे। इसको हटा दो, ये बन गया सॉल्ट। दिस वन विल बी सॉल्ट और ये है बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखते हैं कौन बचा है। ये 0.12 मोल है और ये है 0.018। तो देखने से लग रहा है इसका मोल कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब ये लिमिटिंग में होगा। तो देखो क्वेश्चन में कहीं भी डिस्कस नहीं किया कि ये बफर का है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि बाद में स्टूडेंट को समझ में हमें बताना पड़ता है कि नहीं देखो ये क्वेश्चन बफर का है। तो ये क्वेश्चन में कहीं बफर लिखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन जब करोगे तो समझ में आएगा कि ये तो लिमिटिंग है, ये बच जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा, कितना बचेगा 0.12 0.08 4 और ये 0, ये इतना बच जाएगा क्योंकि 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन करेगा, 0.08 मोल से 0.08 मोल करेगा, ये इतना बच जाएगा। ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो ये 0.08 मोल बन रहा है। अब हमें क्वेश्चन में देख के लग रहा है कि ये सॉल्ट है और ये वीक एसिड है, दोनों का सॉल्यूशन मिलके बफर बनाएगा, ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे। इतना हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो यहां से हमें पीएच निकाल, एडेड टू सॉल्यूशन इतना, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता डाइल्यूशन से। पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, पीएच क्या होगा, पीके का वैल्यू 3.3 है प्लस लॉग है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.08 है, ये मोल है तो डिवाइड कर देंगे 1 लीटर से तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा और ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3.3। एक चीज और है, ये पीएच नहीं है, पीओएच होगा, केबी है, बेस है ना ये, तो पीओएच होगा। ये 3.3 और प्लस लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.3, ये हो जाएगा 3.6, तो पीएच हो जाएगा 14 - 3.6, ये हो जाएगा 10.4। इस क्वेश्चन को बाद में पहचानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हालांकि प्रैक्टिस किए रहोगे तो आसान लगेगा, तो इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम बफर वाला क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कल आज होमवर्क दे देंगे तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, तो घर से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पहले वॉल्यूम से बना के लाओगे और अवस्थी का अगले दिन मैं करवाऊंगा। जैसे अभी क्वेश्चन जो करवा रहा हूं अवस्थी का ही है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 92, लिख लो क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी 92 नहीं, अवस्थी का 92 है। एन एक्वस सॉल्यूशन and aqueous solution at room temperature sorry at room temperature is 0.1 molar with respect to अमोनियम क्लोराइड, ये तो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, एंड 0.01 मोलर
with respect to NH4OH, ये वीक बेस है जिसका पीके भी दिया हुआ है 5, तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? पहले सारा क्वेश्चन अवस्थी का करवा लेता हूं, तब और प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन करवाएंगे। 7.5, 6.8, 6.5 और 8, जल्दी से बनाओ। अवस्थित देख के नहीं बनाना है। ईमानदारी से बनाना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड एक्वा सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इतना, अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन इतना है, और इतना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, बेस का। संस्कृति, प्रगति, निधि, मिका सबका 4 आया है, ठीक है, आंसर करेक्ट है 4। बाकी का, बाकी स्टूडेंट अक्षत का पूरा है, ठीक है। संजना फराटे, सही। बाकी स्टूडेंट एक्वा सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इतना, अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन दे रखा है इतना, ये इसका नहीं है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये है और ये है बेस का कंसंट्रेशन, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं पीएच। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीकेबी, सॉरी पीओएच निकलेगा क्योंकि बेस है, पीएच नहीं निकलेगा, पीओएच निकलेगा। ये हो जाएगा कितना? पीकेबी 5 है प्लस लॉग है। इस तुम लोग में निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये 0.1 है अमोनियम का और ये 0.01 है, इसको सोल्व करोगे तो ये 110 आ जाएगा, तो पीओएच आ गया 6, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 5 + 1 6, तो पीओएच 6 आ गया, तो पीएच कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन को करने में क्या डाउट था, क्योंकि अवस्थी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए 1 liter solution contain 0.2 मोलर NH4OH यानी बेस है, एंड 0.2 मोलर NH4Cl है, इफ 1.0 ml ऑफ, ऐसा क्वेश्चन मॉर्निंग में बनाया था, 001 मोलर HCl is added to it, what will be OH concentration of the resulting solution, Kb दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁻⁵, दूसरा ऑप्शन है 5 × 10⁻⁻10, तीसरा ऑप्शन है 2 × 10⁻³ और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। Cl का कंसंट्रेशन क्या है? ये है ना, .001 है मोलर HCl,
नेहा चौगुले, अवधूत, जितेश, हाँ सही है, प्रगति नायक सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 आएगा, इसको कराने की जरूरत नहीं है ना, इस एसिड को इसके साथ रिएक्शन करवा दो, कितना और सॉल्ट बनेगा उसको ले लो, और ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा ना, और ये कितना बच जाएगा उसको बना लो। बना दे रहा हूं, बस नॉर्मली मेथड बता दे रहा हूं। NH4OH का रिएक्शन इस एसिड से करवा दो, ये बन जाएगा NH4Cl। ये है 0.001, बहुत कम है, और ये कितना है, ये 0.2 है। ये कंप्लीट रिएक्शन बनेगा, इतना से इतना बनेगा, यानी ये हो गया 0.001, ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा, 0.2 माइनस 0.001, तो ये बच जाएगा। अब इतना मत लेना, अब इतना लेना। अच्छा, अब इसको कितना लोगे सॉल्ट को, सॉल्ट पहले कितना था 0.2, और एक्स्ट्रा कितना आ गया 0.001। तो अब सॉल्ट के जगह पे ये मत लेना, ये लेना, और बेस के जगह पे इसको मत लेना, इसको लेना, बस आ जाएगा ऑप्शन मीका गुरु सही है। वन ml है, 1.0 ml है 1 में। अच्छा एक मिनट, गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 लीटर है, m इंटू भी कितना आएगा, फिर उसको लीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं तो मिली मोल आ जाएगा। सही बोल रहे हो, इसको ले लो 0.001, ये और कम आ जाएगा। यहाँ पर इतना मत लेना, यहाँ पर 0.01001 इंटू अपॉन 1000। HCl का कंसंट्रेशन बहुत कम होते हैं, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते, नेग्लेक्ट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमें भी लग रहा है बहुत कम है। कैसे करके आंसर आ रहा, नेग्लेक्ट करके आ रहा है या कंसीडर किए हो तुम लोग? कैसे आंसर आ, नेग्लेक्ट करके, नेग्लेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कम है वैल्यू। ये 10 टू पावर 1 2 3 माइनस 6 है, कर दो नेग्लेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर फर्स्ट आएगा। अच्छा, ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो नेग्लेक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज ध्यान रखना, M1 इंटू भी वॉल्यूम मोल निकालना होगा, ये मोलारिटी नहीं ले लेंगे, मोल लिखेंगे यहाँ पे, मोल लिखा जाएगा, मोल M इंटू भी, भी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर तो 1 लीटर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ 1 ml था। एग्जाम में ही सब गलती हो जाता है जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, 1.0 लीटर सोल्यूशन, तुम्हारा सब अवस्थी का हो भी जाएगा, इज प्रिपेयर्ड by mixing 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। ये ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होता है और इस पे लगा होता है COH, और ये वीक एसिड होगा, मतलब इनऑर्गेनिक के कंपेयर में, ऑर्गेनिक में तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसका pKa दिया हुआ है 4.2 विथ 72 ग्राम ऑफ
सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोनोएट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5COONA। ये सोडियम एसिटेट होता है ना, वैसे सोडियम बेंजोनोएट होता है, सोडियम बेंजोनोएट। देन एंड देन 300 ml 1.0 मोलर HBr solution was added। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग में आएगा, HBr HI ये सब स्ट्रॉन्ग में आता है। दिस वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में हमें तो अभी लग रहा है कि बफर का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बाद में क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आएगा फाइनल सॉल्यूशन का pH कैसे निकाला जाए। ऑप्शन में है 3.6, 3.8, 4.2 और डी में 4.8। तो तुम लोग खुद ही बनाओगे, भले 5 मिनट टाइम ले लो। सेल्फ सोल्व करोगे, कोई रेफरेंस बुक का हेल्प नहीं लोगे, भले कैलकुलेशन के लिए कैल्सी यूज कर सकते हो, मुझे कंसेप्ट से मतलब है। 1 liter of solution is prepared by mixing 61 gram of benzoic acid pK 4.2, 72 gram of sodium benzoate, then 300 ml of 1.0 molar HBr was added, the final pH of final solution। अब इक्वेशन अभी तुम्हें लग जाएगा कि बफर का है, क्योंकि बफर पढ़ रहे हो ना, बाद में इस क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाएगा। ये बफर का ही है। सोडियम बेंजोनाइट का के क्या है? सोडियम बेंजोनाइट का के से क्या तुमको लेना देना है? सोडियम बेंजोनाइट ये सॉल्ट है, वीक एसिड का दिया जाता है ना जी, इसका ये सॉल्ट है सोडियम बेंजोनोएट। ये और ये रिएक्शन में जाएगा। नहीं, ये तो खुद एसिड है। मिक्का गुजर आंसर आया। इसका आंसर
हम्म, सही। सही है? नहीं, गलत है। 101 का जितेश का सही है। और इसका है संजना का, वो सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। करेक्ट आंसर है इसका ए। ये अवस्थी का क्वेश्चन नंबर 101 है। एक मिनट, एक मिनट। ये है क्वेश्चन नंबर 101। 1 मिनट। ये हाँ, आंसर ये है 0.5। 0.2। 5 होगा।
कुछ गड़बड़ आ रहा, 4 पॉइंट के आसपास आ रहा। कल इसको देखते हैं। दो एसिड है तो सोल्व कैसे करें? मैं क्या किया, थोड़ा सा इसका कहीं कैलकुलेशन गलती हो रहा है। दो एसिड है तो यहां पर मैंने इस एसिड को लिया, इसके H प्लस को मैंने उसके H प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया। ये मैं कॉमन आयंस के जैसा बना रहा हूं। कॉमन आयंस के अकॉर्डिंग बनाओगे, तुम इसको कंसीडर करोगे, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, एक बार घर में ट्राई करना इसको, और कॉमन आयंस की तरफ थोड़ा सोचो इसको, कि अगर मान लो ये H प्लस यहां से भी मिल रहा है और H प्लस यहां से भी मिल रहा है, तो हम किस H प्लस को मेन सोर्स मानेंगे? तो एक बार कॉमन आयंस के थ्रू निकालो। ये तो मैंने फॉर्मूला में पुट किया है, थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है। कॉमन आयंस की तरह सोचो एक बार, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।